मेरा उद्देश्य यहाँ कोई राजनीति करने का नहीं है। मैं राजनीतिक आदमी हूं, पर यहाँ राजनीति करने नहीं आया। मैं आप ही का काम करने आया हूं। राहुल गांधी जी का संदेश है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संदेश है, आदरणीय सोनिया जी का संदेश है, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी का संदेश है कि हमारे देश में 140 साल से कांग्रेस चल रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह देखा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को का हमारा तालमेल कहीं न कहीं कम हो रहा है। नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में जो हमारा तालमेल करने का एक प्रमुख पद था, पोस्ट थी, या जो व्यक्ति था, वो हमारा जिला अध्यक्ष हुआ करता था, जो कार्यकर्ताओं की लड़ाई अपने नेताओं से आंखों में आंखें डालकर लड़ता था। आज देखने में ये आ रहा है कि जिला अध्यक्ष उसको बनाया जाता है जो नेताओं की गाड़ी चलाता है, जो एमएलए एमपी के दरवाजे खोलता है, जो ये समझता है कि वो कांग्रेस पार्टी का, इंदिरा जी के शहादत का, राजीव जी के शहादत की पार्टी का अध्यक्ष नहीं है, वो उस नेता का अध्यक्ष है। वो ऐसा महसूस करता है। जिस दिन हमारा अध्यक्ष वो ये समझ लेगा कि मैं उस 140 साल पुरानी पार्टी का अध्यक्ष हूं और मेरी विरासत इस देश को आजाद कराने की है और इस सारे मेरे भाइयों की जवाबदारी मेरी है, उनके लिए मैं लड़ूंगा, नेताओं की आंखों में आके डालूंगा, वही आदमी अध्यक्ष बनने लायक है। और ये आज तक हुआ है, ये हर बार होता रहा, इसलिए इस बात पर संज्ञान लिया गया और एक हाई पावर कमेटी बनी जिसमें मुकुल वासनिक जी कन्वीनर थे उसके, और सब विचार विश्लेषण करके हमने ये सबने सुझाव दिया कि संगठन में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी खुद आके करेगी, ना कि यहां भेजने के बाद वहां से नियुक्ति पत्र भेजेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से कोई वरिष्ठ साथी जिनको संगठन का अनुभव हो, जो कार्यकर्ताओं की बात समझ सके, जो जान सके कौन सा नेता उस जिले का नेतृत्व कर सकता है, सबको साथ में ले आ सकता है। और उसी के आधार पर यह प्रक्रिया बनी कि हमारे जिले में, जिस जिले में हमें अध्यक्ष बनाना है, तो उस जिले में हर एक हमारा जो स्टेक होल्डर है, चाहे हमारा तालुका का अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, टाउन अध्यक्ष है, चाहे नगर पालिका का सदस्य है, चाहे जिला पंचायत, तालुका पंचायत का सदस्य है, क्या किसी बैंक का डायरेक्टर है या एपीएमसी का डायरेक्टर है, उन सब से चर्चा की जाए और एकांत में चर्चा की जाए और उनसे पूछा जाए कि तुम्हें कौन सा नेतृत्व पसंद है या किस तरह का नेता, किस तरह का अध्यक्ष पसंद है। उसके बाद निर्णय लिया है और उसमें भी एक नहीं 6 लोगों का नाम भेजना है और 6 लोगों में से दिल्ली में उस पर निर्णय होगा और उसके बाद जो 5 लोग होंगे उन्हें भी उनकी, जब जनता ने, हमारे कार्यकर्ता उन्होंने पसंद किया है, तो उनको भी कहीं न कहीं मान सम्मान और उस तरह का काम करने का मौका मिलेगा। ये सारी प्रक्रिया का भाग मैं आपको समझाना चाहता था, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उस प्रक्रिया में 24 जुलाई को बेंगलोर में हम लोगों ने इसका इनॉग्रेशन किया। आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, सिद्धरामैया जी, आपके माननीय मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जी, आपके इस राज्य के प्रभारी और एआईसी जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला जी, तमाम, किसी ने तो पहले लिया, इज अ सीनियर, दैट्स टेकन फर्स्ट, और आपके सबके संगठन के नेता बीके हरिप्रसाद जी और तमाम यहाँ क्षेत्र के इंचार्ज सेक्रेटरीज, और उसके साथ जो 4 लोग, हमें एक जिले में मुझे 4 लोग सपोर्ट के लिए दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 4 वरिष्ठ लोगों को, जो वरिष्ठ हैं, जनरल सेक्रेटरी है, उपाध्यक्ष है, मंत्री है,
ऐसे लोगों को संगठन सूजन में ऑब्जर्वर के साथ लगाया ताकि उन्हें कोई अड़चन ना हो, उनसे लोग ठीक से संवाद कर पाए। कोई गलत आदमी आके बोले कि मैं राम सिंह हूँ, निकले हो लक्ष्मण सिंह, वो कहे मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, वो निकले कुछ और। कई लोग ऐसे होते ना, हम तो पहचानते नहीं है कि मैं वो पिछले टर्म में एनएसयूआई अध्यक्ष था, मैं फला फला था, और आके अपना नोट दे जाएगा। तो वो भी प्रक्रिया रोकने के लिए चार हमारे को इंचार्जेस दिए, और वो वरिष्ठ दिए हैं, उनका अनुभव है संगठन में काम करने का। चाहे सैम्पैंग जी हो, चाहे अपने वेंकटेश जी हो। उस दिन इसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद 25 तारीख को मैं आपके जिले में आया। लक्ष्मी नारायण जी से मेरी मुलाकात हुई, जिला कांग्रेस कमेटी में हम गए। हमने पहले इन्फॉर्म किया था कि सारे के सारे जिला कार्यकारिणी से हम पहले मिलेंगे, उनको बताएंगे हम क्यों आए हैं। हमने पूरी जिला कार्यकारिणी जो भी आ सकी वहां पे उनको अपनी सारी की सारी बातें बताई कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे होने वाला है, कार्यकर्ताओं का रोल क्या रहेगा, ऑफिस अधिकारियों का वो रोल क्या रहेगा। ये सारा का सारा हमारे पदाधिकारी को हमने बताया। उसके बाद जनता को बताने के लिए हमने एक प्रेस ब्रीफिंग लिया। हमने दोपहर में फिर एक प्रेस ब्रीफ लेकर अगला प्रोग्राम देकर हम अपने काम से निकल गए। 29 तारीख को हमने पहली विधानसभा ली, जो कि है श्रीनिवासपुरा। अब आज आपके बीच में है। ये हमने अपना शेड्यूल बनाया था, इस हिसाब से हम आगे चल रहे हैं। आपसे अपेक्षा है कि मौका मिला है अपना तुपना नहीं करने का, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे जैसे थे। क्षमता के आधार पर आपको राहुल गांधी को संदेश भेजना है। मेरा किसी से बैर नहीं है, किसी से दोस्ती नहीं है। मेरे लिए ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे, ये भी अच्छे, सब अच्छे। मैं तो बढ़िया फ्लाइट से आया हूं। एयरपोर्ट पे केपीसीसी लोगों ने स्वागत किया है, बढ़िया 5 स्टार होटल में रुकवाया है, गाड़ी दी आने की। फोटो वोटो खिंचवाता हूं, फेसबुक पे डाल देता हूं। मेरा रोल तो खत्म होना चाहिए, लेकिन मैं अपना रोल ये नहीं समझता। मैं ये रोल समझता हूं कि अगर मुझे जवाबदारी दी गई है, नो प्रत्येक कार्यकर्ता से मिलो और ऐसा नेतृत्व आप लोग को देके जाऊं कि आप लंबे समय तक याद करो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कोई तो भी नेतृत्व यहां दिया है जो नए नेता को पैदा कर सके, नए लोगों को आगे बढ़ा सके, जो बुजुर्गों की सम्मान कर सके, वरिष्ठ साथियों की सलाह ले सके, बहनों को मान सम्मान दे सके, और वो भी सोशल इंजीनियरिंग करके करना है। कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई मिला, सभी का समाज का समीकरण इसमें बैठेगा पूरे राज्य के अंदर। ये हम करने आए। अभी आपसे अपेक्षा ये है कि अभी इस मीटिंग के बाद मैं बैठूंगा और जो स्टेक होल्डर है एक्स और करंट, वो मुझसे आके मिल सकते हैं। कम शब्दों में ज्यादा बात कहने का प्रयास करें, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बोलने का मौका नहीं मिलता। कांग्रेस का कार्यकर्ता मैसेज आया, स्कूटर में पेट्रोल डाला, 100 रुपए खर्चा किया, ऑफिस में आता है। हम आते हैं, हार डालते हैं, आप नारेबाजी करते हो, हम भाषण देते हैं घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे का, और आप सब निकल जाते हो। आपको पता नहीं क्या हुआ, कांग्रेस कार्यालय जाके आया। इसलिए बोलने का मौका मिला है। जो सही बात है वो कम शब्दों में आप बताएं मुझे। मेरी हिंदी समझ रहे हैं आप सब लोग? कोई ज्यादा भारी तो नहीं है ना? नहीं सर। ठीक, अच्छा शॉर्ट भी है क्या? थैंक यू, थैंक यू। तो ये मेरा प्रयास है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे आपका विचार जानना है, कम शब्दों में और दिल से बात करना है। इसमें आपको क्या करना है, खुद एस्पिरेंट है, कोई दूसरा एस्पिरेंट है, ये बता के जाइए। आपको लगता है कि आदिनाथ हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें और इंप्रूवमेंट वो कर सकते हैं, उनको बताइए, वो बता के जाइए। आपको लगता है इन्हें कुछ नहीं बताना, तो वही बोल दिया हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों आदिनाथ?
ये हमारा काम है। संगठन में क्या पोजीशन है, हम ये सीट क्यों हारे, ये सीट अगले बार आने वाले चुनाव में हम कैसे जीतेंगे, इसका भी सुझाव आप दे सकते। आने वाले नगर पालिका, तालुका पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव में कोई सक्षम व्यक्ति आपको लगता है, उसका भी नाम लिखा के चले जाइए। हम राजनीतिक रिपोर्ट इस तालुका की, जिले की बनाने वाले। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। समझ गए आप? हम अपनी ये रिपोर्ट जो स्टेट की है वो इनको दे जाएंगे, अध्यक्ष जी को, और इनको हमारी रिपोर्ट हम लेके चले जाएंगे। और महिलाओं की सहभागी ज़्यादा से ज़्यादा करिए, इससे बहुत आगे फायदा होने वाला है कि 50% महिला तो आपकी लोकल बॉडीज़ में ही है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं, अभी इसमें भाषण की तरफ मैं जा रहा हूँ, इसलिए रोकता हूँ यहीं पे। आप सबको बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर मान सम्मान किया और मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटका।